नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीवीएन मोरिया स्टडी ब्लॉग पर। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग जो कि बायोलॉजी के क्लास 12th से होता है। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ आनुवांशिकता का चैप्टर से 3 हेडिंग को, जिसका नाम है पहला आनुवांशिकी क्या होता है यानी जेनेटिक्स क्या होता है, और दूसरा हेडिंग हमारा अनुवांशिकता या फिर वंशागति क्या होता है। तीसरा नंबर है विभिन्नता यानी वेरिएशन क्या होता है। इस 3 हेडिंग को मैं आज आप लोग को समझा कर ही यहाँ से जाने वाला हूँ। तो इस 3 हेडिंग को पहले आप लोग का दिया अनुवांशिकी क्या होता है, जेनेटिक्स। दोस्तों, जीव विज्ञान की वह शाखा, जैसे हमारा जीव विज्ञान के अंदर आता है ना, अनुवांशिकता चैप्टर जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो बोलोगे अनुवांशिकी से कहते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवांशिकता तथा विविधता का अध्ययन करते हैं। किसका आनुवांशिकता या विविधता का अध्ययन करते हैं, आनुवांशिकी कहलाते हैं यानी जेनेटिक्स कहलाता है। कोई पूछेगा आप लोग को आनुवांशिकी क्या होता है, जीव विज्ञान की वह शाखा। जीव विज्ञान क्यों लगा रहे, क्योंकि ये जीव विज्ञान के अंतर्गत है। जीव विज्ञान के अंतर्गत आनुवांशिकी चैप्टर है, इसके अंतर्गत से लिया गया है। तो आनुवांशिकी होता है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता और विविधता का अध्ययन करते हैं, आनुवांशिकी कहलाते हैं। और कोई आप लोग को पूछ लेगा कि आनुवांशिकता के खोजकर्ता कौन है, आनुवांशिका का डिस्कवर कौन है। तो जो आनुवांशिकी डिस्कवर है यानी खोजकर्ता है, ये हमारे सर ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? सर ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि 1 नंबर में आप लोग पूछ सकता है आनुवांशिकी खोजकर्ता कौन है, सर ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, सर ग्रेगर जॉन मेंडल जो है आनुवांशिकी खोजकर्ता है। इसके बाद हमारा तीसरा नंबर पे आता है, दूसरा हेडिंग हम आता है इसी चैप्टर के अंतर्गत। दूसरा हेडिंग आता है आनुवांशिकता। आनुवांशिकी और आनुवांशिकता में अंतर है दोस्तों। आनुवांशिकता को दूसरे नाम से हम लोग वंशागति के नाम से जानते हैं। किस नाम से? वंशागति के नाम से। ठीक है, 2 नाम से आप लोग को आ सकता है। आनुवांशिकता क्या होता है, वंशागति क्या होता है दोस्तों? आनुवांशिकी देखो, आनुवांशिक या फिर आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना ही क्या कहलाता है, आनुवांशिकता कहलाता है। स्थानांतरित होना ही क्या कहलाता है, वंशागति या फिर आनुवांशिकी कहलाता है। ठीक है, आनुवांशिकता कहलाता है। क्या होता है, एक पीढ़ी से क्या होता है हमारा आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना ही क्या कहलाता है, आनुवांशिकता या फिर वंशागति कहलाता है। फिर हमारा जो तीसरा हेडिंग आता है विभिन्नता यानी वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? सजीवों में सजीवों के एक ही जाति में पाए जाने वाली असमानताओं को ही हम लोग क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या निकला, जो कोई सजीव है, ठीक है, सजीव के एक ही जाति में पाए जाने वाली असमानता को हम लोग क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं यानी वेरिएशन, जिसका इंग्लिश नेम होता है। तो ये विभिन्नता क्या होता है, एक ही जाति में पाए जाने वाली असमानताओं को ही हम लोग विभिन्नता कहते हैं। तो ये 3 हेडिंग जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 12th वालों के लिए, एक बार मैं आप लोगों को देखकर बताने का कोशिश करता हूं। इधर लिखा है दोस्तों आनुवांशिकी। क्या लिखा है? आनुवांशिकी, जिसका अंग्रेजी जेनेटिक्स होता है। ये हमारा आनुवांशिकता चैप्टर में का पहला हेडिंग है। आनुवांशिकता चैप्टर का पहला हेडिंग है आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स क्या होता है। ठीक है, तो जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान क्यों लिया गया मैं बताया गया हूं, क्योंकि जीव विज्ञान के अंदर ये हेडिंग आता है, इस चैप्टर के अंदर ही इस हेडिंग आता है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता और विविधता का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी कहलाता है। 2 चीज आप लोग को याद रखना, किसका आनुवांशिकता और विविधता या फिर विविधता का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी कहलाता है। आनुवांशिकी का आप लोग का डिफिनेशन भूलना नहीं है, केवल 2 पॉइंट याद करना, आनुवांशिकता और विविधता का अध्ययन करना रहता है। किसके अंतर्गत? आनुवांशिकी के अंतर्गत, जेनेटिक्स के अंतर्गत। और क्या होता है, आनुवांशिकी के खोजकर्ता, जो आनुवांशिकी के डिस्कवर ऑफ आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स जो है सर ग्रेगर जॉन मेंडल है। कौन है? सर ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि बहुत पूछता है 1 नंबर से 2 नंबर से, आनुवांशिकी के खोजकर्ता कौन है, क्या बताओगे आप लोग? सर ग्रेगर जॉन मेंडल जो है हमारे आनुवांशिकता के खोज करता है। और दूसरा पॉइंट हमारा, दूसरा हेडिंग इसी लेसन का,
आनुवांशिकता और या फिर वंशागति क्या होता है, आनुवांशिकता और वंशागति क्या होता है या फिर वंशागति। तो दोस्तों बताता हूं, आनुवांशिक लक्षणों का, जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं उन्हीं का एक जाति, एक पीढ़ी से, एक पीढ़ी है हमारा, ठीक है, एक पीढ़ी से ये हमारा दूसरा पीढ़ी, ठीक है। आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचना ही क्या कहलाता है, आनुवांशिकता कहलाता है, ठीक है, आनुवांशिकता कहलाता है। आनुवांशिकता या फिर वंशागति, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना क्या कहलाता है, हमारा आनुवांशिकता कहलाता है या फिर वंशागति आप कह सकते हो। तो हमारा आनुवांशिकता या फिर वंशागति हो चुका है। तीसरा पॉइंट हमारा विभिन्नता यानी वेरिएशन किसे कहते हैं। एक ही जाति में पाई जाने वाली असमानताओं को ही क्या कहा जाता है, विभिन्नता यानी वेरिएशन कहा जाता है। सजीवों के एक ही जाति में पाए जाने वाली असमानताओं को ही विभिन्नता कहते हैं, ठीक है। यानी विभिन्नता यानी भेद करना होता है, यानी ये भेद करता है सजीव, किसमें, जाति में भेद करता है, ठीक है। यानी एक ही जाति में पाई जाने वाली असमानताओं को ही हम लोग क्या कहते हैं, विभिन्नता यानी वेरिएशन। तो आप लोग को इस तीनों हेडिंग का महत्व आप लोग जान चुके हैं, क्या होता है, कैसे होता है। मुझे आशा है कि आप लोग को 3 हेडिंग अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। समझ में आया तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।